अमेरिका से मिले हाइमर्स महायुद्ध में यूक्रेन के लिए कवच का काम कर रहा है। रूस के हर हमले पर बाइडेन का यह हथियार घातक जवाब भी दे रहा है, जो मॉस्को के लिए खतरे का संकेत है। ज़ेलेंस्की को लगातार हाइमार्स और उसके रॉकेट की सप्लाई जारी है। हाल ही में एक तस्वीर ने रूस के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पुतिन को डराने वाली सबसे बड़ी तस्वीर देखिए। 18 हाइमार्स सिस्टम की ये तस्वीर जब वायरल हुई तो खबर क्रेमलिन तक गई। ध्यान से गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पीछे की कतार में 7 हाइमार्स सिस्टम खड़े हैं और उसके पीछे 5 हाइमार्स लॉन्चर हैं। यानी कुल हुए 18 हाइमार्स सिस्टम जो यूक्रेन की तरफ रवाना किए गए। अब देखिए हाइमार्स के वो नए रॉकेट जो ज़ेलेंस्की को लगातार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये युद्ध का वो असलहा है जिसने पुतिन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। युद्ध में रूस की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, ये अमेरिका का भी मकसद है। ये हाइमार्स का M30A1 रॉकेट है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर से ज्यादा है। ये रॉकेट GPS से गाइड किया जाता है और जहां ये गिरता है वहां कैसा नुकसान होता है ये आप इन दिल दहला देने वाले धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। ये रॉकेट एक क्लस्टर बम की तरह काम करता है और जहां ये गिरता है वहां धमाके के बाद प्राण हर लेने वाले छर्रे निकलते हैं। M30A1 रॉकेट के अंदर 1,80,000 स्टील के छर्रे होते हैं जो इंसान के जिस्म क्या एक कार में लगी लोहे की चादर में भी छेद कर देते हैं। देखिए एक टेस्ट के दौरान जब इसके धमाके को रिकॉर्ड किया गया तो क्या क्या दिखा। यही वजह है कि हाइमार्स की वजह से पुतिन को बहुत नुकसान हुआ है। पुतिन की फौज जहां ज्यादा तादाद में होती है, ज़ेलेंस्की वहीं हाइमार्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी वजह से पुतिन को बहुत से इलाकों से पीछे हटना पड़ा है। पुतिन का ऑपरेशन खैरसॉन और खार्किव इसलिए नाकाम भी रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस की फौज पर हाइमार्स जैसे सटीक हथियारों से बमबारी की है। इनको रोकने के लिए पुतिन ने ईरान से शाहिद ड्रोन की डील की और फिर उन्होंने हाइमार्स के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट है कि यूक्रेन हाइमार्स के 58% रॉकेट इस्तेमाल कर चुका है, यानी ज़ेलेंस्की की आधी से ज्यादा हाइमार्स वाली पावर खत्म भी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के लिए फौरी राहत की बात यह है कि हाइमार्स के 18 नए सिस्टम उन तक पहुंच चुके हैं और इसीलिए ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ लगातार बाउंस बैक कर रहे हैं। जहां भी हाइमार्स जैसे अटैक होते हैं उससे क्या तबाही होती है, इसका वीडियो भी देख लीजिए। ये डॉनबास में एक अस्पताल है जिसके करीब यूक्रेन की फौज ने हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। पहली खेप में ज़ेलेंस्की के पास 16 हाइमार्स सिस्टम भेजे गए थे। हाइमार्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लगाए जाते हैं। यूक्रेन अभी तक एक महीने में 7200 रॉकेट तक दाग रहा है। हाइमार्स का एक रॉकेट 1 करोड़ 30 लाख रुपए का आता है। चौंक गए? तो फिर सुनिए, हाइमार्स के एक रॉकेट की कीमत 1.25 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को बचाने की या कहें कि पुतिन की फौज पर हमलों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। इसलिए जो बाइडेन पर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि वो ज़ेलेंस्की तक सप्लाई चेन को लगातार कैसे जारी रखेंगे। उन्हें तो अपने रॉकेट वाले गोदाम को भी खोलना पड़ेगा। अमेरिका की फौज के पास हाइमार्स के 50,000 रॉकेट हैं और अमेरिका इस गोदाम को नहीं छूना चाहता। अभी यूक्रेन के पास हाइमार्स का जो रॉकेट है उसकी रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है। हाइमार्स का रॉकेट 227 मिलीमीटर का है और ये 20 मीटर के दायरे में गिरता है। हाइमार्स के मीडियम रेंज के रॉकेट 3 वर्जन में आते हैं। ये 3 वेरिएंट के रॉकेट 32 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की रेंज तक हमला करते हैं। लेकिन अब जो रॉकेट यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है वो 90 से 100 किलोमीटर की रेंज तक वार करता है और टारगेट के 20 मीटर के दायरे में ही गिरता है। यानी
पूरी तरह गाइडेड वर्जन वाले रॉकेट मिलने से अब ज़ेलेंस्की की फायर पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे हजारों सैनिकों को खोने के बावजूद पुतिन की कोशिश है कि उनकी फौज का जोश कायम रहे। पुतिन को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बड़ा मकसद भी हासिल हो चुका है। डॉनबास में अब रूस का झंडा लहरा रहा है और ये पुतिन का बाकी यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप या कहें कि नेटो देशों को एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें मॉस्को की तरफ से मैसेज साफ है, वो ये कि पुतिन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है।